सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं चेंसो मैन एनिमे सीरीज के एपिसोड नंबर 10 का। मुझे मालूम है मैं एक्सप्लेनेशन लाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, बट यार ठंडी हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे। और यार ठंडी हो रही है, मतलब कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं यार, बहुत दुख है लाइफ में। एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होता है हॉस्पिटल से, जहाँ आकी एडमिट होता है। पावर और डेंजी भी वहाँ पे होते हैं और हम लोग नोटिस कर पा रहे होते हैं कि टीवीओ पे बताया जा रहा होता है कि डेविल हंटर्स के ऊपर अटैक हुआ है, डेविल्स और ह्यूमंस सबने फाइट करी है वगैरह वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन टीवीओ पे बताई जा रही होती है। हम नोटिस करते हैं कि पावर और डेंजी मांगा पढ़ रहे होते हैं। डेंजी एप्पल खा रहा होता है। पावर इस चीज को देखती है और खुद के लिए एप्पल मांगने लगती है, पर डेंजी उसे मना करता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, डरपोकों को एप्पल नहीं मिलता। वो दोनों लड़ रहे होते हैं। फिर आकी पूछता है कि हमारी टीम के और कितने लोगों ने सर्वाइव किया है, तो डेंजी बताता है कि कोबेनी ने सर्वाइव किया है और वो चश्मे वाले बंदे मडोका ने सर्वाइव किया है, पर उसने डेविल हंटिंग की जॉब छोड़ दी है। इसके बाद पावर और डेंजी रूम को लीव कर देते हैं, बट डेंजी जाते जाते थोड़ी सी काइंडनेस दिखाता है और आकी के लिए एक एप्पल को छोड़ देता है। इसके बाद आकी अपनी तलवार से कर्स डेविल को बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि अब मेरे पास जीने के लिए कितने समय बचे हैं, तो कर्स डेविल बताता है कि सिर्फ 2 साल। इसके बाद आकी लाइटर से अपनी सिगरेट को जलाने की कोशिश करता है, बट उसे हिमनो सेंपाई की याद आने लगती है, तो वो रोने लगता है। डेंजी उसे रोते हुए देख लेता है और बोलता है कि हाँ, ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है, इसके बहुत सारे टीममेट्स मरे हैं, ऑब्वियसली ये रोएगा। बट इसके बाद डेंजी सोचता है कि मैं क्यों नहीं रो रहा हूँ, मेरी आंखों से कोई आंसू क्यों नहीं बह रहे हैं। और ये चीज डेंजी को सोचने में मजबूर कर देती है कि क्या मैं पत्थर दिल हूँ। डेंजी सोचता है कि नहीं नहीं, मैं सैड तो हुआ था जब पोचीता मरा था, पर अब जब हिमनो सेंपाई मरी है तब मैं कुछ क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ, जबकि हिमनो सेंपाई तो वो पहली इंसान थी जिन्होंने मुझे फ्रेंड बोला था। डेंजी सोचता है कि क्या मैं रोऊंगा जब पावर मरेगी, शायद नहीं। डेंजी सोचता है कि क्या मैं रोऊंगा जब आकी मरेगा, शायद नहीं। फिर डेंजी सोचता है कि क्या मैं रोऊंगा जब मकीमा सान मरेंगी। डेंजी बोलता है कि हाँ, मैं उदास तो होऊंगा, कुछ समय के लिए मैं बहुत ज़्यादा उदास होऊंगा, पर जब तक मुझे दिन के अंदर 3 बार खाना मिलता रहेगा, एक अच्छी नींद मिलती रहेगी, नहाने को मिलता रहेगा, मुझे नहीं लगता तब तक मेरी लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंज आएगा। इसके बाद डेंजी सोचता है कि क्या मैंने अपने हार्ट ऑर्गन के साथ साथ एक इंसानी दिल को भी खो दिया है। पर फिर डेंजी सोचता है अरे जान दो, खराब चीज़ें सोच के बाद जिंदगी खराब ही होती है। और वो और पावर वहाँ से चले जाते हैं। फिर टेंडो और कुरोसे आकी के रूम में आते हैं, उसको बोलते हैं कि हमें मकीमा सान ने भेजा है, हम क्योटो से एज एडवाइजर्स आए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मकीमा पावर और डेंजी को कब्रिस्तान ला रही होती हैं और बोल रही होती हैं, बता रही होती हैं उन दोनों को कि होटल इंसिडेंट और अभी जो ये लड़ाई वगैरह हुई, इससे ये तो साबित हो गया है कि जो गन डेविल है वो डेंजी के हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है। इसी वजह से मैं अपनी टीम को स्ट्रांग बनाना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली रिसेंट के इंसिडेंट की वजह से हमारी टीम के ऑलमोस्ट सब लोग मर चुके हैं। डेंजी पूछता है कि मकीमा सान, क्या आप हमें यहाँ पे ट्रेन करने के लिए लाई हैं? तो मकीमा जवाब देती है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, यहाँ पे मैं तुम दोनों को किसी दूसरे बंदे से मिलवाने लाई हूँ जो कि तुम दोनों को ट्रेन करेगा। मकीमा सान डेंजी और पावर को किशिबे का नाम बताने जाती हैं, पर किशिबे उन्हें रोक लेता है और डेंजी और पावर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। पहला क्वेश्चन किशिबे ये पूछता है कि तुम लोगों के जब टीममेट मरे तब तुम लोगों को कैसा लगा? डेंजी और पावर रिप्लाई करते हैं कुछ ज़्यादा तो नहीं लगा। किशिबे सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम लोग क्या अपने टीममेट्स के लिए रिवेंज लेना चाहते हो? तो डेंजी और पावर रिप्लाई करते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत ही डरावनी चीज़ होती है। किशिबे तीसरा सवाल पूछते हैं कि तुम लोग ह्यूमंस की साइड पे हो या फिर डेविल्स की? तो डेंजी बोलता है कि जो भी मेरा ख्याल रखेगा मैं उसकी साइड पे हो जाऊंगा, और पावर बोलती है कि जो भी साइड जीत रही होगी मैं उसकी साइड चली जाऊंगी। किशिबे को वो दोनों पसंद आते हैं। किशिबे उन दोनों को फुल मार्क्स देते हैं और मकीमा सान से बोलते हैं कि चलो ठीक है मकीमा सान, आप चिंता मत करो, इन दोनों की ट्रेनिंग अब से शुरू होती है। किशिबे पावर और डेंजी को गले लगाते हैं, उन दोनों को बताते हैं कि मैं डिवीजन फर्स्ट का एक डेविल हंटर हूँ, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग मुझे अपना मास्टर बुलाओगे। तो मुझे औरतें पसंद है, दारू पीना पसंद है और डेविल्स को मारना पसंद है। और इतना बोल के किशिबे उन दोनों की पसलियां तोड़ देते हैं। किशिबे उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों की बॉडियां भी ह्यूमंस की ही तरह है, इट मीन्स अगर तुम लोगों की हड्डियां तोड़ी जाए तो तुम लोग नहीं चल सकते। बट एक जो चीज़ है जो तुम लोगों को ह्यूमंस से डिफरेंट बनाती है वो ये है कि तुम लोग खून पी के अपने आप को रीजनरेट कर लेते हो। इसके बाद किशिबे उन दोनों को ब्लड पिलाते हैं। डेंजी और पावर रिकवर कर लेते हैं, उठते हैं और किशिबे से पूछते हैं कि आपने हमारे साथ ये क्यों? तो किशिबे बताते हैं कि मकीमा सान ने मुझसे तुम दोनों को ट्रेन करने के लिए बोला है, और पता नहीं किस रीज़न की वजह से, मुझे नहीं मालूम क्या रीज़न है, पर जो गन डेविल है वो तुम्हारे हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है डेंजी, पर तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इसी वजह से शायद मकीमा सान को टेंशन हुई होगी और
और इसी वजह से शायद उन्होंने मुझसे तुम दोनों को ट्रेन करने के लिए बोला है। पावर पूछती है कि पर आपने हमारा गला क्यों घोटा, तो किशिबे बोलते हैं कि आज तक जिंदगी में मैंने बहुत सारे डेविल हंटर्स को ट्रेन किया है, पर ये मेरा फर्स्ट टाइम है डेविल्स को ट्रेन करने का, तुम जैसे लोगों को ट्रेन करने का। तो मैं सोच रहा था कि तुम दोनों को कैसे ट्रेन करूं, पर तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल हंटर हूं, तो शायद अगर तुम दोनों मुझे डिफीट कर पाओ तो ऑब्वियसली तुम दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल बन जाओगे। इसी वजह से मैं तुम दोनों को तब तक मारता रहूंगा, तब तक डिफीट करता रहूंगा जब तक तुम लोग मुझे डिफीट ना कर लो। पावर डेंजी के लिए एक वेपन बना देती है एंड पावर और डेंजी दोनों मिलकर किशिबे के ऊपर अटैक करने जा ही रहे होते हैं, पर किशिबे इतने ज्यादा तेज होते हैं, इतने ज्यादा क्विक होते हैं कि डेंजी के अटैक करने से पहले डेंजी को 3 बार अपनी नाइफ से स्टैब कर देते हैं। पावर भी किशिबे के ऊपर अटैक करने जा रही होती है, पर किशिबे तुरंत अपनी चाकू से पावर का गला काट देते हैं एंड बस कुछ सेकंड्स में दोनों को डिफीट कर देते हैं। किशिबे बताते हैं कि डेंजी इमॉर्टल है और पावर सेमी इमॉर्टल है। आगे किशिबे अपने बारे में बताते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, हमेशा अपने टॉयज को तोड़ता रहता था और मुझे हमेशा ऐसे टॉयज की तलाश थी कि जो कभी ना टूटे। चिंता मत करो पावर और डेंजी, मैं तुम लोगों को जरूर बैडएस बनाऊंगा। सीन शिफ्ट होकर आकी की तरफ चला जाता है, जहां पे वो फॉक्स डेविल को समन करने की कोशिश करता है, पर फॉक्स डेविल नहीं आती है। कोरो से एक्सप्लेन करता है कि क्योंकि आकी ने फॉक्स डेविल को कटाना मैन के अगेंस्ट समन करके फॉक्स डेविल की काइंड ऑफ बेइज्जती करी है, तो अब शायद फॉक्स डेविल अब आकी के पास कभी भी नहीं आएगी और आकी के पास जो कर्स डेविल की तलवार है उसकी पावर्स आकी सिर्फ अब कुछ ही टाइम्स यूज कर सकता है। बेसिकली टेंडो और कोरो से यहाँ पे इसलिए आए हैं ताकि वो आकी से पूछना चाहते हैं कि आकी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाना चाहता है या फिर वो स्टिल इस डेविल हंटिंग की जॉब को कंटिन्यू करना चाहता है। और अगर आकी एज अ डेविल हंटर कंटिन्यू रहना चाहता है तो आकी को एक स्ट्रॉन्गर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। आकी बोलता है मेरी फैमिली को जिसने मारा था वो अभी तक जिंदा है, मेरे टीममेट्स को जिसने मारा है वो अभी तक जिंदा है, तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि मैं डेविल हंटिंग की जॉब को क्विट करूंगा। टेंडो और कोरो से बोलते हैं ठीक है हम समझ गए, अभी के लिए हम जा रहे हैं, हम कल वापस आएंगे सारे पेपर्स वगैरह के साथ। आगे टेंडो और कोरो से बताते हैं कि हमारे क्योटो के उधर कहा जाता है कि स्पेशल डिवीजन में कोई भी केयरफुल नहीं होता है, आकी तुम्हें एक बार सोचना जरूर चाहिए। इसके बाद जब टेंडो और कोरो से वहां से चले जाते हैं तब आकी के पास एक लड़की आती है। फिर सीन शिफ्ट होकर डेंजी और पावर की तरफ चला जाता है, जहां पे अभी तक किशिबे डेंजी और पावर को पीट रहे होते हैं। फिर रात हो जाती है जिसकी वजह से किशिबे उन दोनों को जाने देते हैं और बोलते हैं कि कल मैं तुम दोनों के घर पे तुम दोनों को ट्रेन करने आऊंगा। किशिबे के जाने के बाद डेंजी जमीन पे गिर जाता है, अजीब अजीब सी आवाजें निकालने लगता है। इस चीज को देख के पावर परेशान हो जाती है और डेंजी को मारने लगती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि डेंजी का दिमाग खराब हो चुका है। फॉर्चुनेटली इस चीज से डेंजी नॉर्मल हो जाता है और तुरंत पूछता है कि आज मैं कितनी बार मरा। पावर बोलती है कि शायद 20 बार, पर पता नहीं, मैं भी अनकॉन्शियस हो गई थी तो मैं भी सही से श्योर नहीं हूँ कि तुम कितने बार मरे। पावर और डेंजी घर जा रहे होते हैं, रास्ते में पावर बोलती है कि बुढ़ऊ ताकतवर है। डेंजी बोलता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है हैप्पी रहने के लिए, पर अगर मुझे ऐसे रहना पड़ा तो मैं हैप्पी नहीं रह पाऊंगा। पावर बोलती है कि क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर डेंजी बोलता है कि नहीं, अगर हम यहाँ से भाग गए तो उन्हें रीजन मिल जाएगा हमारा शिकार करने का। इसके बाद पावर को आइडिया आता है कि चलो ठीक है, बुढ़ऊ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पर वो दारू पीता है, जिसका मतलब उसका दिमाग खराब होगा, तो हम लोगों को अपने दिमाग से उसे हराना चाहिए, जैसे मूवीज में इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स हराते हैं विलन्स को। डेंजी भी इस चीज को सुन के मोटिवेटेड हो जाता है और यही का प्लान बन जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं डेंजी और पावर पूरी तरीके से रेडी होते हैं किशिबे को टेक डाउन करने के लिए। जैसे ही किशिबे उनके दरवाजे पे आता है, पावर अपने ब्लड से एक भाला बनाती है और किशिबे की तरफ छोड़ देती है, पर किशिबे उसके भाले को देख लेता है, तोड़ देता है। इसके बाद डेंजी उसके ऊपर अटैक करता है, पर डेंजी को भी वो हरा देता है। किशिबे डेंजी को भी हरा देता है और ये फाइट भी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। किशिबे उन दोनों की तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि ये अभी तक तुम दोनों का बेस्ट ट्राई था, चलो ठीक है, आज के लिए तुम्हारी ट्रेनिंग इतनी ही थी, अब मैं कल आऊंगा। पावर और डेंजी इस चीज को सुन के खुश हो जाते हैं, पर जैसे ही डेंजी उठने की कोशिश करता है, किशिबे एक नाइफ को थ्रो करते हैं जो कि सीधा डेंजी के सर में जाके घुसती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आकी, टेंडो और कोरो से उस जगह आए हुए होते हैं जहां पे डेविल हंटर्स डेविल्स को डिफीट करने के बाद उन डेविल्स को कैप्चर करके रखते हैं। और यहाँ पे आकी इसलिए आया हुआ होता है क्योंकि उसे अपने नए डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। और यहाँ पर हमें एक और चीज मालूम चलती है कि जितना स्ट्रॉन्ग डेविल उतना ही ब्रूटल कॉन्ट्रैक्ट, आई मीन उतना ही बड़ा अमाउंट डेविल हंटर को पे करना पड़ता है उस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए।
रास्ते में ही कोरो से आकी से पूछता है कि वो लड़की कौन थी कल जो तुम्हारे हॉस्पिटल रूम में आई थी। आकी बताता है कि वो लड़की एक्चुअल में हिमेनो सेंपाई की सिस्टर थी और वो आकी के पास कुछ लेटर्स को देने आई थी, मतलब बहुत सारे लेटर्स को देने आई थी जो कि हिमेनो सेंपाई घर के लिए लिखती थी। आकी उन लेटर्स को देख के इमोशनल हो जाता है क्योंकि उन लेटर्स में हिमेनो सेंपाई अपने घर वालों से हालचाल पूछ रही होती हैं, साथ ही साथ आकी के बारे में भी सारी चीजें बता रही होती हैं। उसके बाद अपने घर वालों से हिमेनो सेंपाई ये भी पूछती हैं कि मैं आकी को डेविल हंटिंग जॉब को छोड़ने के लिए कैसे कन्विंस करूं। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहां पे टेंडो और कोरो से आकी को फ्यूचर डेविल के पास लाए हैं और वो चाहते हैं कि आकी फ्यूचर डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाए। वो आकी को बताते हैं कि अभी तक सिर्फ 2 डेविल हंटर्स ने इस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जिसमें से एक डेविल हंटर ने अपनी हाफ ऑफ लाइफ स्पैम दे दी थी और दूसरे ने अपनी आंखें और अपनी सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल दे दी थी। पर अगर डेविल ने तुम्हें पसंद किया तो शायद तुम्हें इससे अच्छी डेविल मिल जाए। इसके बाद आकी अंदर जाता है एंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।